आईनी अदालत अभी फिल वक़्त ये इस पे मुशावरत जारी है। इसके जो जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका है, अगेन हम ओपन टू सजेशन है, बार की तरफ से भी, बार एसोसिएशंस की तरफ से भी, बार काउंसिल्स की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आएगी। इत्तेहादी भी और ऑपोजिशन वाले भी अपनी बिल्कुल रिकमेंडेशंस दें ताकि इसको एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत नहीं लाई जा रही। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ काम करेंगे। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है, किसी चीज को सियासी एजेंडे की नजर नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान की एक शानदार तारीख है, तलबा को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। नौजवानों को पता होना चाहिए पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलोचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान की जानिबदारी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसले की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किया जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट के एडवाइस से आगाह भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत हुई। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर कमीशन ने कहा, जिसको नोटिस भेजा था उसको बुलाएं। जेल हुक्काम ने क्यों जवाब नहीं दिया, पूछा जाए। कुछ नहीं होता तो फिर हम समाअत के लिए जेल चले जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, आप क्यों वहां जाएं, उनको यहाँ बुलाएं। पंजाब के होम सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाएं। बानी PTI को बुलाने की धमकी लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ करनी है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार, नंबर्स पूरे होंगे तो ही आइन तरमीम होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं तमाम जमातों के इत्तफाक से आईनी तरमीम की जाए। PTI दौर में बंदूक के जोर पर हुकूमत की गई। पार्लियामेंट में अरकान पूरे हुए बगैर कानून साजी की गई। मुजव्विज़ा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तरमीम का मुसव्विदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। जाली हुकूमत मुजव्विज़ा तरमीम के जरिए जमहूरियत पर हमला आवर है। मुजव्विज़ा तरमीम का मुसव्विदा अपने MNAs को भी नहीं दिखाया गया। MNAs के इसरार पर उन्हें डरा धमका कर कहा कि आपका काम सिर्फ वोट करना है। पार्लियामेंट से अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असेंबली से जवाब तलब। फरीकैन को 10 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान और रूस का बाहिमी तरक्की और तवानाई में मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। दोनों ममालिक वफूद के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन पर मुज़ाकरात। बाहिमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ।
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शोबा तवानाई में रूस और पाकिस्तान की शराकत दारी अहम है। उवैस लगाई ने कहा यह दौरा पाक रूस शराकत दारी को फ़रोग देगा। रूसी वफ्द इस्लामाबाद की खूबसूरती से मुतासिर रूसी डेप्यूटी वजीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मोनूमेंट से इस्लामाबाद का नज़ारा हसीन लगा। सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। कराची एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात सामने आ गई। मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 762 से कराची पहुंचा था। मुतासरा मुसाफिर सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर की उम्र 26 साल, ताल्लुक एबटाबाद से है। रावलपिंडी में एक माह के दौरान डेंगू से 4 अमवात। CEO हेल्थ ने अमवात की तस्दीक कर दी। कहा शहरी बुखार की अलामात पर फौरी टेस्ट कराएं। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम डेंगू से बच सकते हैं। सबसे ज्यादा केसेस धामा, सैदान, जगजलालुद्दीन से रिपोर्ट। कोयटा में 24 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक रवा साल कोयटा से पोलियो के 2 और बलोचिस्तान भर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए। डहरकी में दरगाह आलिया शरीफ पीर मियां अनीसुर्रहमान पुरस्रार तौर पर गोली लगने से जांभक और बेटा जख्मी हुआ। फायरिंग की इतला मिलने सिविल अस्पताल डहरकी में मुरीदों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जराये के मुताबिक वाकया बाप बेटी में झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। विहाड़ी समेत पंजाब भर में एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। दानेवाल से PTI रहनुमा राना फखरुस्सलाम गिरफ्तार। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। जराये के मुताबिक साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। सरगोदा में बिजली चोरी में मुलव्विस पुलिस अफसर पकड़ा गया। सब इंस्पेक्टर इलियास गोंदिल के घर FIA और वापटा टीम का मुश्तरका छापा। बारूदी सब इंस्पेक्टर ने वापटा टीम पर चढ़ाई कर दी। पुलिस अफसर की वापटा अफसरान से हाथापाई और जान से मारने की धमकियां दी गई। 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस बेटी भाई के घर ना पहुंची। वीडियो वायरल होने पर DPO का एक्शन। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में जमीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों में फायरिंग। गोलियां लगने से 2 अफराद जांभक, 1 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया थाना पेनियाला के हुदूद अब्दुल खेल में पेश आया। मुल्तान में डाकू बेलगाम। चाकुड़ेवाला के करीब मुसल्ला डाकू की मोबाइल शॉप में वारदात। डाकू शॉप मालिक से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। वारदात की CCTV GTV न्यूज ने हासिल की। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। दादू की तहसील जोही में तालीमी एमरजेंसी नाफिज ना हो सकी। लड़कों का सरकारी स्कूल 15 साल से बंद। स्कूल की इमारत कचरे का ढेर बन गई। और वजीराबाद के इलाके गखड़ में इज्तिमाई शादी की तकरीब। 26 गरीब और मुस्तहक लड़कियां पिया घर सुधार गई। लड़कियों को मुनासिब जहेज भी दिया गया।